हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। एक मिनट रुको पापा, मैं पहले से शुरू करती हूँ। देखिए, बापूजी बड़े हैं, आप बड़े हैं, मैं बड़ी हूँ और टप्पू बड़ा हो रहा है। चुप! तू चुप! बापूजी? अरे क्या बापूजी? जब देखो तब बहू के साथ बच्चे की तरह लड़ता रहता है। बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। अब तू एक बच्चे का बाप है। बोलो, दया छोटा होने का बोल रही है और बापूजी बड़ा होने का बोल रहे हैं। मम्मी, पापा, दादाजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे हाँ पापा, आपने बताया नहीं। क्या? आपका धंधा कैसा चल रहा है? बाय 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 बाय। देखा देखा बापूजी, आज सुबह से मेरे साथ मस्ती कर रहा है। जरा इसको कुछ बोलिए, कुछ डांटिए। अरे उसमें डांटने का क्या? कभी कभी बेटा बाप से मस्ती करे, ये तो अच्छी बात है। उससे जाहिर होता है कि बाप और बेटे के बीच सिर्फ बाप बेटे का नहीं बल्कि दोस्ती का भी रिश्ता है। समझा? बहू, मैं मंदिर जाता हूँ। जी बापूजी। जब देखो तब बापूजी टप्पू की साइड लेते हैं। वो तो ऐसे ही होता है, मुद्दे से ज्यादा ब्याज ही प्यारा लगता है। बोली बोली अहमदाबादी बोली। चल अभी हंस कर, ये चाय तो पिला। हाँ, नहीं। हाँ बोलो नटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी, अभी तक आप घर पे ही हैं? मैं बस निकल ही रहा हूँ दुकान आने के लिए। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। बागा, आई एम अबाउट टू आस्क, शर्त याद है ना? हाँ नट्टू काका, आप कह रहे हैं कि सेठ जी आज की मीटिंग भूल गए होंगे और मैं कह रहा हूँ कि सेठ जी आज की मीटिंग नहीं भूले होंगे और हम दोनों में से जो भी शर्त हारेगा हेलो, वो आज रात को पद्मावती भोजनालय में वीकली स्वीट डिश चीकू बासुंदी का त्याग करेगा और अपनी हारी हुई चीकू बासुंदी की वाटकी जीतने वाले को दे देगा। करेक्ट, हियर आई गो। प्लीज एक मिनट नट्टू काका, फोन स्पीकर पे कीजिए। यस। अरे कहाँ चले गए? हेलो नट्टू काका, हेलो। सेठ जी मैं यही हूँ। अच्छा सेठ जी, आप ये बताइए कि आप घर से निकलकर सीधे कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाएंगे क्या, दुकान ही आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? यस यस यस, I want the challenge and the winner is Natwarlal Prabhashankar Chikuwala. I mean Undaiwala. Thank you सेठ जी, thank you very much. थैंक यू। सेठ जी, आपकी वजह से मैं शर्त जीत गया। कैसी शर्त? चीकू बासुंदी की। हैं? हाँ सेठ जी, आज आपको घर से निकलकर दुकान नहीं आना है, बैंक जाना है। आज आपकी बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग है। अरे हाँ 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 हाँ। नट्टू काका ने मुझसे शर्त लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आप मीटिंग भूल गए होंगे और मैंने कहा आप मीटिंग नहीं भूले होंगे। क्या सेठ जी, मैं शर्त हार गया, गई मेरी चीकू बासुंदी। ये चीकू बासुंदा बंद करो, ये बच्चों जैसी हरकतें। और नट्टू काका, क्या आप भी, ये कोई उम्र है आपकी शर्त लगाने की? और शर्त भी कैसी लगा रहे? वैयत चीकू बासुंदी। सेठ जी, no matter how old you are, हैं? always keep child in you alive. वाह नट्टू काका वाह। अरे बस करो बस करो। मैं बैंक मैनेजर को मिलकर दुकान आऊं, उसके पहले बागा पिछले महीने का स्टॉक चेक करके रख। और नट्टू काका, आप टैक्स की फाइल रेडी रखना, ठीक है? जी सेठ जी। बाका, सेठ जी ऑन फायर, जल्दी गोडाउन में जाके पूरा स्टॉक चेक कर ले, तब तक मैं भी फाइल तैयार कर देता हूँ। जी नट्टू काका। अरे जी। अरे दया, मैं कब से चाय लेके आपके पीछे खड़ी ही थी, वो आप फाइन पर बात कर रहे थे ना, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। ये लीजिए आपकी चाय। अरे कब से खड़ी थी तो चाय ठंडी हो गई होगी, जा गरम करके लेके आ। नहीं, चाय गरम ही है। अरे भाई गरम करके लेके आना। पण देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, जब दिमाग गर्म होता है ना तो चाय ठंडी ही लगती है। आप अपना दिमाग ठंडा कर दीजिए, फिर चाय अपने आप गर्म हो जाएगी।
ला मैं गरम करके लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं जाती हूँ ना, जाती हूँ। पापा हाँ, ये लीजिए टप्पू के पापा, आपकी चाय गरम करके ले आई। हाँ, अभी कैसी बराबर गरम है? सॉरी यार। क्या हुआ? आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। हेलो, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो नट्टू काका, मैं धीरेन्द्र तन्ना बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए धीरेन भाई। अरे 3 महीने पहले जो वॉशिंग मशीन लिया था वो बिगड़ गया है। क्या बात कर रहे हैं? नट्टू काका, अगर वॉशिंग मशीन रिपेयर नहीं हुआ ना तो मेरी बीवी मुझसे ही कपड़े धुलवाएगी। अरे नहीं नहीं धीरेन भाई, आपको कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। प्लीज जल्दी करवा दीजिए, भूलना नहीं प्लीज। चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने आदमी को आपके घर भेजता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी भिजवा दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे मगन, जी नट्टू काका। वो RRT रोड वाले अपने धीरेन भाई तन्ना है ना, उनके घर जा, उनके नए वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जरा चेक करके आ जा। जी नट्टू काका। और सुन मगन, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो कंपनी में फोन करके कंपनी के आदमी को बुला लेना। जा जल्दी जा, तब तक मैं सेठ जी की फाइल तैयार कर देता हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग चंदू काका। हाँ? अरे चंदू काका नहीं, नटू काका। ओह हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। बागेश्वर जी कहाँ है नट्टू काका? अगर मैंने बावरी को बता दिया कि बागा गोडाउन में है तो ये गोडाउन में चली जाएगी, और इतने में सेठ जी आ गए और दोनों को सुबह सुबह एक साथ देख लिया तो सेठ जी डबल फायर हो जाएंगे। क्या नट्टू काका, आप ये खाली खाली मुंडी क्यों हिला रहे हैं? नट्टू काका, डमचल आर्ट्स खेलना है? हाँ? ठीक है, तो आप इशारे में बताइए बागेश्वर जी कहाँ है, मैं जवाब ढूंढ लूंगी। बोलिए, इंग्लिश या हिंदी? अरे नहीं नहीं बावरी बेटा, मुझे दम सराद नहीं खेलना है। दरअसल बात यह है कि बागा अभी बाहर काम से गया है, थोड़ी देर बाद आएगा, तो तू भी एक काम कर, थोड़ी देर बाद में आना। अभी जा। क्या नट्टू काका, अब जब मुझे वापस जाकर वापस आना ही है तो मैं वापस क्यों जाऊं? मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं बैठती नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं सुगंधी अगरबत्ती जलाकर सारी दुकान में सुगंध फैला देती हूँ। अरे रहने दे प्लीज, रहने दे। क्या नट्टू काका, क्या रहने दूं? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं सारे टीवी बंद करके फिर से चालू कर देती हूँ। अरे रुक जा बावरी, प्लीज रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या चाचा जी, आप तो मुझे कोई काम नहीं करने देते। चाचा जी नहीं, काका जी, नटू काका। ओह हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। नट्टू काका। बागेश्वर जी आ गए। नट्टू काका, आप प्लीज 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 बागेश्वर जी से कुछ मत कहिएगा कि मैं यहाँ हूँ, हम दोनों मिलकर उन्हें सरप्राइज देंगे। मैं यही छुप जाती हूँ। बावरी, यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। जगह तो नट्टू काका मैं ढूंढ लूंगी, आप बस प्लीज 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 उनसे कुछ मत कहिएगा प्लीज। थैंक यू, मैं यही छुप जाती हूँ। क्या मुसीबत है। अभी भी नहीं समझे? लाइए, यही बाजू में है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मगर आप क्यों आ गए? मैं क्यों आ गया? मेरी दुकान में मैं क्यों आ गया? ये पूछने वाले तुम कौन हो? बावरी। नट्टू काका, ये सब क्या चल रहा है? वो सेठ जी। नहीं नहीं नट्टू काका, मैंने मीठालाल जी को भाव किया है, तो मैं ही एक्सप्लेन करूंगी। अरे मीठालाल नहीं, मेरा नाम जेठालाल है। ओह सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। दरअसल मैं बागेश्वर जी को भाव करने के लिए यहाँ छिपी थी और उनकी जगह आप आ गए तो आपको भाव हो गया।
नट्टू काका इसे समझाइए, ये हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई प्राणी बाग नहीं है जो यहाँ कोई भी आके भाव भाव करने लगे। हेलो बावरी जी, आप? क्या बागेश्वर जी, आप तो मेरे भाव से डरे ही नहीं। मुझे डरना था? ओह सॉरी सॉरी। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं फिर से आता हूँ, आप मुझे फिर से भाव कीजिए। अब की बार मैं पक्का डरूंगा बस। नट्टू काका सॉरी सॉरी। आप कब आए? मैंने आपको देखा ही नहीं। हाँ भाई, आजकल तुझे इस बावरी के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है ना। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। मैंने तुझे 50 बार बोला है ना भाई, दुकान में काम के टाइम पे ये बावरी को इधर नहीं बुलाने का, फिर भी बार बार तू बावरी को बुलाता है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया। देखो बावरी। सेठ जी प्लीज लेट मी हैंडल दिस केस। लिसन बावरी, लिसन केयरफुली। दिस इज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज वेरी वेरी रेप्यूटेड शोरूम इन नेबरहुड। यहाँ हम बिजनेस करते हैं। यहाँ रोज कई कस्टमर्स का आवरा जावरा रहता है। ऐसे में कोई यहाँ आके भाव भाव करे तो हमारे इस शोरूम की रेप्यूटेशन कितनी खराब होती है पता है? बराबर सेठ जी? अरे क्या इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे नट्टू काका, सीधा सीधा भागा को बोलो ना। भागा ये बावरी को बोल दे दुकान में काम के टाइम पे यहाँ नहीं आने का। लेकिन सेठ जी, मैंने तो बावरी जी से कई बार बोला है और मैंने भी कई बार सुना है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जब जब बागेश्वर जी की याद आती है और पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं जहाँ भी होती हूँ वहां से सीधे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ खिंची चली आती हूँ। और मैं क्या कहती हूँ, आप मुझे भी काम पे रख लो ना। बावरी जी, मैं क्या कहता हूँ, अभी आप जाइए, मैं दुकान से छूटते ही आपको फोन कर दूंगा। ठीक है बागेश्वर जी, मगर उससे पहले मिस कॉल जरूर कीजिएगा। ओके बाय बाय। और हाँ ठेजमल जी, मेरे ऑफर के बारे में जरूर सोचिएगा। ओके बाय बाय। ठेजामल, ठेजामल। सेठ जी, मैं आपके लिए कड़क डबल मसाले वाली गर्मा गर्म चाय लेके आऊं? हाँ भागा, तू जल्दी चाय लेकर आ। अच्छा ये पिछले महीने का स्टॉक चेक कर लिया? हाँ कर लिया। जा मैं सेठ जी को दिखा देता हूँ। जी। सेठ जी ये आप चेक कर लीजिए, मैंने भी मेरी फाइल रेडी रखी है, लेके आता हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, पता चला कि नहीं? क्या, किस बात का? मला वाटलंच टप्पू ने नहीं बताया होगा। टप्पू ने क्या किया? अरे भाई, बच्चों के फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, ये बात तुम्हें टप्पू ने बताई नहीं होगी। वही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। नहीं वो आज सुबह उसने बताया मुझे। अरे वाह, तो जरा टप्पू को बोलना कि अभी जरा पढ़ाई पे एक्स्ट्रा ध्यान दे, क्योंकि क्या है, टप्पू जो है वो टप्पू सेना का लीडर है। उसकी खेलकूद और शरारत देखकर बाकी के बच्चे भी वही करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, बिगड़ जाते हैं। तो तू ये मुझे क्यों बता रहा है भाई? सब बच्चों के माँ बाप का बोल। अगर टप्पू शरारती है, उसकी संगत में बाकी सब बच्चे बिगड़ते हैं, तो वो टप्पू के साथ अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजते ही क्यों है? अगर वो अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं तो टप्पू अकेला थोड़ी शरारत करने वाला है। इसलिए भाई तो सबसे पहले अपने आप को फोन कर और बोल, आत्माराम तुकाराम भिड़े सोनू को टप्पू के साथ खेलने मत भेजना। फिर आतिफ भाई को फोन कर, उनको बोल गोली को ना भेजे। फिर सोनी को। हेलो हेलो हेलो। सेठ जी रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। अरे क्या पथरा रिलैक्स? यहाँ दुकान में आप और बागा मुझे रिलैक्स नहीं होने देते, वहाँ घर में दया और टप्पू मुझे रिलैक्स नहीं होने देते। तो रिलैक्स होने जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हिमालय पे? वहाँ भी ये भिड़े मुझे रिलैक्स नहीं होने देगा। आ जाएगा टप्पू की शिकायत लेके। अरे भाई, फाइनल एग्जाम सर पे है और ये तुम्हारे टप्पू की वजह से पूरी टप्पू से ना पढ़ाई नहीं कर रही है। अरे सेठ जी शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई नहीं आएगा आपको डिस्टर्ब करने हिमालय पे। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल।
गोली यार चल ना, कल रात तू सोया नहीं क्या तू? नहीं यार, एग्जाम का टाइम टेबल आता ही मेरी मम्मी ने मुझे सुबह 5 बजे उठा दिया और वो भी पढ़ाई करने। पढ़ाई की कि नहीं? हाँ की, पर आंखें बंद कर कर। पता नहीं मेरे मम्मी पापा को ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ खाता रहता हूँ और पढ़ाई नहीं करता हूँ। सही तो लगता तेरी मम्मी पापा को। ओए मेरी मम्मी का भी वही प्रॉब्लम है। स्कूल से घर पहुँचता हूँ कि मेरा सारा होमवर्क चेक करती है और तभी का तभी होमवर्क कराने बैठती है। मेरे बाबा तो तुम सबके मम्मी पापा से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मुझे मैथ्स में 85 मार्क्स आते हैं, तो बाकी के 15 मार्क्स कवर करने के लिए वो मुझे डबल प्रैक्टिस करवाते हैं। अरे मेरे पापा तो सुबह उठते उनका टेप रिकॉर्डर चालू कर देते हैं। टप्पू बेटा पढ़ाई करने बैठ, टप्पू पढ़ाई करने बैठ। मैं उनको कितना समझाता हूँ कि मैं पढ़ाई करता हूँ, पर वो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करते। पर मेरे पापा कहते हैं, ओए पुत्र तू बस पास हो जा। लेकिन मेरी मम्मी कहती है, ओए पुत्र तू हर सब्जेक्ट में कम से कम 75 मार्क्स लेकर आ। मुझे समझ में नहीं आता मैं दोनों में से किसे खुश करूं। सिंपल है, मम्मी को। कभी कभी मुझे ऐसा ख्याल आता है कि काश हम लोग गरीब होते, हमारे माँ बाप के पास हमारे पढ़ाई के पैसे नहीं होते, तो 24 घंटे बस खेल खेल और खेल, बहुत मजा आता। हाँ, ऐसे बच्चे कितने लकी होंगे जिन्हें स्कूल जाना ही नहीं पड़ता। 24 घंटे छुट्टी छुट्टी। अब बल्ले बल्ले बल्ले। नसीब में नहीं है। गोली गोगी, तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये बहुत गलत सोच है। हाँ एक्चुअली पढ़ाई और स्कूल जाना तो हर बच्चे का अधिकार है और उससे वो अधिकार मिलना ही चाहिए। टप्पू मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। हाँ? ओए मैं तो मस्ती कर रहा था। अरे तुम लोग मस्ती बाद में करना, लास्ट बेल बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। जल्दी चलो, लेट हो जाएगा, जल्दी चल। हाँ, मुझे आगे वाली स्टेशनरी शॉप से एक नोटबुक भी लेनी है। ये सोनू प्लीज, स्टेशनरी शॉप से बाद में नोटबुक लेना प्लीज। अरे 2 मिनट तो लगेंगे, वो स्टेशनरी शॉप रास्ते में ही है। चल ठीक है, ऐसे ही मुझे भी पेन लेना है। चल 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 चल, चल गोली जल्दी चलना यार, क्या इतना स्लो स्लो चलता है? चल जल्दी चल, जल्दी चल जल्दी। क्या हुआ गोली, चल। वो देख, क्या इतनी भीड़ क्यों है वहाँ पे? देखे क्या? चल देखते। नहीं फ्रेंड्स, लेट हो रहा है। अरे रुको ना, 2 मिनट में क्या जा रहा है? फ्रेंड्स लेट हो रहा है। स्कूल नहीं पहुंचेंगे आज। 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100 10 का 100 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100 10 का 100 10 का 100 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 रुपया लगाओ, 100 रुपया लेके जाओ। दस का 100 10 का 100 10 का 100 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100। क्या किस्मत है बॉस, क्या किस्मत है। चलो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है? अरे यार गिर गया, वो थमा गया। 10 का 100 10 का 100 10 का 100 10 का 100। फ्रेंड्स चलो यार, लेट हो रहा है। 2 मिनट। 10 का 100 10 का 100 10 का 100 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100 10 का 100 10 का 100 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100 10 का 100 10 का 100 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सच, झूठ, अच्छाई, बुराई इस तरह के मोड़ आते रहते हैं, लेकिन सच, झूठ और अच्छाई बुराई को परखने के लिए भगवान ने हमें दिमाग दिया है, समझदारी दी है। और शायद ये समझदारी और दिमाग जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब बढ़ती चली जाती है। लेकिन बच्चों का क्या? बच्चे तो पानी की तरह होते हैं, जिस बर्तन में डाल दो उसी तरह आकार ले लेते हैं। अब टप्पू सेना ने रास्ते में बच्चों को पत्ते खेलते हुए देखा है। अब इसका असर उनके बाल मन पे क्या पड़ता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि टप्पू सेना की जिंदगी में एक जबरदस्त हलचल मचने वाली है और उनकी जिंदगी की हलचल गोकुलधाम सोसाइटी में बड़ा हंगामा लेके आने वाली है। क्या होगा यह हंगामा, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.